आइए मैथ्स रीजनिंग से पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं जनवरी 2025 वाला। ठीक है, ये हमारा क्लास नंबर 6 से ऑलरेडी 5 क्लासेस चुका है यूट्यूब चैनल पे। आप अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पे देखो, लिंक गिवन है। ओके, जाके जरूर देखिए। ओके, आगे भी इसी तरह से शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन के लिए आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखो आज जो कि मैथ रीजनिंग से हम क्वेश्चन, ये 10 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, कहा है कि ए शॉपकीपर परचेज 10 kg बासमती राइस। 10 kg बासमती राइस ले रहा है ना। 10 kg जो कि बासमती राइस है, एट द रेट 50 रुपीज पर kg। तो ये है 50 रुपीज पर kg, मतलब 10 kg का प्राइस कितना हुआ, 500, है ना। एंड 15 kg ऑर्डिनरी राइस, 15 kg ले रहा है जो कि ऑर्डिनरी राइस है, ये ले रहा है 20 रुपीज पर kg। तो टोटल कितना, 300, है ना, 300 हो गया। तो इतना परचेज किया, मतलब ये सीपी है ना। और क्या कर रहा है कि मिक्स कर रहा है टू वेराइटीज को, ये टू वेराइटीज जो है इसे मिक्स कर दे रहा है। ओके, और कर रहा है 25% प्रॉफिट में। तो सेलिंग प्राइस जो है ये कितना है, पर केजी में कितना है। तो देखो, कॉस्ट प्राइस इसे 800 एससीपी कॉस्ट प्राइस। तो सोल जो कि सेलिंग प्राइस रहेगा कितना रहेगा, 25% प्रॉफिट में बेचा है ना, 5% हो जाएगा, है ना। 125% में बेचेगा तब ना जाके 25% आएगा। इसे इसे हम अगर 100% मानते हैं तो इसे 125% कहना होगा, है ना। तब जाके कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 25% ज्यादा होगा, मतलब गेन होगा या तो प्रॉफिट होगा। ओके, तो मतलब सेलिंग प्राइस का पूरा ये जो क्वांटिटी है प्राइस का उसे निकाल लो। 100% जो कि है 1% कितना होगा, 800 बाय 125% निकलना है हमें। मल्टीप्लाई कर दो 125%, 2 जीरो कैंसिल, इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा कितना, 1000। ठीक है, 1000 मिल जाएगा जो कि सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितना था, 25 kg। 25 kg था टोटल। 25 kg को 1000 में बेचा, तो पर केजी कितने में बेचा, डिवाइड कर देना है 25 से, 40 रुपये। ओके, 40 रुपया पर किलो। ओके, 40 पर kg प्राइस में सेल किया है, मतलब। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, कोडिंग डिकोडिंग से पीईए के इसे कोड इस तरह से किया जा रहा है। पीईए के इसे कोड किया गया KVZP। FOUR 4 को इस तरह से कोड किया जा रहा है ULFI। तो हमें निकलना है क्या, दिस का, THIS, दिस का क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट लेटर ही पैटर्न है। ठीक है, ऑपोजिट लेटर मतलब ABCDEF GHIJKLM। इसे आप अगर लिख लेते हो 26 लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करके 13 13, तो कंपेयर करके देखना तो हो जाएगा पूरा सोल्यूशन। ठीक है, NOPQRSTUVWXY और ये जेड। तो देखो पी का जो कि के है, ठीक है, यहाँ पे पी के है ना। एच का देखो एस होगा, तब एच का हो जाएगा एस। टी का क्या होगा, टी का जी होगा, है ना, जी एस ऑप्शन नंबर 2 पे है। आई का क्या होगा, आर। एस का क्या होगा, एच। ठीक है, इस तरह से बन गया ऑप्शन नंबर 2। ऑपोजिट लेटर पैटर्न है इस कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर जा रहा है जहाँ पे सर्टेन एवरेज स्पीड है। ओके, देन ट्रेवल से डिस्टेंस 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर में, ओके, मोर जो कि पहले था ओरिजिनल स्पीड से ज्यादा
6 किलोमीटर एवरेज स्पीड अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में 72 किलोमीटर गया, है ना? इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द ट्रैवल, मतलब कंप्लीट जर्नी करने के टाइम ले रहा है कितना? 3 आवर्स। तो ओरिजिनल स्पीड कितना था? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रैवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर एक सर्टेन डिस्टेंस में स्पीड स्पीड में कवर किया, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है कि देन ट्रैवल 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड जितना था उसे 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के 72 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो पूरे जर्नी में टाइम लगा कितना? 3 आवर्स। ओके, इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, तो पूरे जर्नी में अगर 3 घंटा समय लगा तो हमें निकलना है क्या? ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड को हम मान लेते हैं क्या? x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मतलब एवरेज स्पीड जो कि 63 था, इसी एक्स स्पीड में निकाला था, ठीक है? इसे लिख रहे हैं। तो ये आ गया हमारा टाइम। इसे प्लस कर दो 72 किलोमीटर, जहाँ पे एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर बढ़ा के गया, तब पूरा जर्नी में 3 घंटा समय लगा। इसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो देखो एक्स और ये एक्स प्लस 6, एक्स का वैल्यू ऐसा रख दो, 3 सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से भी कर सकते हो इसे, ठीक है? तो हम इसे 42 रख दे रहे हैं एक बार, ठीक है? 42। तो 42 अगर रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा। ये 42 एक्स का वैल्यू, और 6 प्लस करते हो 48 आ जाएगा। इसे भी कर दे तो डिवाइड, तो आ जाएगा 1.5, मतलब 3 सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन पुट करके इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी, पहले प्लस करके, प्लस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो वैल्यू पुट मेथड से हमने कर लिया। नेक्स्ट देखो, A sum of 3800 rupees is divided among 3% A, B, C in the ratio, ओके, इन रेशियो में अगर 3800 को डिवाइड किया जा रहा है तो सी का शेयर कितना मिलेगा निकालना है, ठीक है? बहुत सिंपल है। ए का कितना मिल रहा है? 1/2, बी का कितना रेशियो है? 1/3, और सी का कितना है? 3/4। तो देखो इस कंडीशन में ना आपको नीचे का जो नंबर है ना उसे इक्वल कर देना होता है, ठीक है? तो देखो हम इसे बनाएंगे 12, 12 बनाएंगे, तो ऊपर में भी उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो 12 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली रेशियो बना कितना? 6, 4 और 9, ये बना तीनों का रेशियो, है ना? तो यहाँ पे देखो टोटल कितना रेशियो है? 19 है टोटल रेशियो, और इसी का वैल्यू तो है 3800। 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 200। तो सी का कितना है? 9 रेशियो, तो 9 मल्टीप्लाई 200, मतलब 1800, जो कि सी का शेयर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, और एक क्वेश्चन था जो कि ड्रॉप क्वेश्चन था एनटीए के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।